पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। आइए आज गीता के एक श्लोक से कुछ बात करेंगे कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरहस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति मन में शांति का अनुभव करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। कारण ये है कि जो शांत रहता है वह आत्मस्वरूप में अडिग रहता है। सामान्यतः लोग इस संसार को बुराई से भरा हुआ मानते हैं, कुछ लोग इसे भले बुरे दोनों से भरा मानते हैं। वे इस प्रतीक्षा में हैं कि जब संसार बदलेगा तो उन्हें भी शांति का अनुभव होगा। लेकिन सच्चाई क्या है? हम बाहर जो भी बुराई देखते हैं, एक प्रकार से वे सब बुराइयां लोगों के मन में भी हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वे हमारे मन की उपज ही हैं। सच्चाई ये है कि दुनिया बुरी नहीं है, वह तो ईश्वर का स्वरूप है। जब हम संसार को ईश्वर का रूप मानते हैं, हमारा मन शांति से भरपूर रहता है। जहाँ शांति निवास करती है वहाँ ईश्वर का भी निवास रहता है। धीरे धीरे वह मन भी स्वयं ईश्वर समान हो जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब दूध में दही मिलाकर उसको दही बनाना होता है, तब नियम यह है कि उस बर्तन को बिना हटाए एक ही जगह रखा जाए। जगह बदलने से वह दही जमता नहीं है। इसी प्रकार मन को ईश्वर में लय होने दें तो वह मन के ईश्वर रूपी हो जाता है। लय होने देते हैं तो वह मन भी ईश्वर रूपी हो जाता है। सहज मार्ग के गुरुओं ने कहा है कि मनुष्य का सुख या दुख उसके संस्कारों की वजह से है। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर हमारे वर्तमान जन्म में हमें सुख या दुख नसीब होते हैं। हम शुद्धिकरण क्रिया द्वारा इन संस्कारों से मुक्त हो सकते हैं और अपना जीवन शांति से भरपूर बना सकते हैं। बाबूजी ने यह भी कहा है कि यदि इस जीवन में हम संस्कार बनाने से बच जाते हैं तो हमें कम से कम मोक्ष तो मिल ही जाएगा। हालांकि मोक्ष पाना सहज मार्ग का